एक गांव के खेत। सुबह का समय है। सूरज निकल रहा है और चिड़ियां चहक रही हैं। मोहन अपनी घर से निकलकर अपने खेत जा रहा है। उसके कपड़े सादे हैं। उसके चेहरे पर शांति और संतोष है। वह रास्ते में सबको नमस्ते करता हुआ जाता है। तभी एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम विजय है। उसके कपड़े महंगे और नए हैं और उसके चेहरे पर थोड़ा घमंड है। अरे मोहन, तुम अभी भी इस पुरानी साइकिल से चलते हो? देखो, मैंने नया ट्रैक्टर खरीदा है। अब मेरा काम मिनटों में हो जाता है। तुम कब तक मेहनत और किस्मत की बातें करते रहोगे? बधाई हो विजय, तुम इतनी तरक्की कर रहे हो, यह देखकर सच में खुशी होती है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मेरी मेहनत मेरे हाथ में है और किस्मत का क्या है, वह तो आती जाती रहती है। मेहनत तो सब करते हैं मोहन, लेकिन पैसा हर किसी के पास नहीं आता। तुम अभी भी उसी छोटे से खेत में लगे हो और देखो, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्त। मेरे गुरुजी कहते हैं, असली अमीरी धन में नहीं, मन में होती है। अगर मन में संतोष न हो तो दुनिया की सारी दौलत भी कम लगती है। विजय गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और मोहन भी अपनी खेत की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। मोहन और विजय दोनों दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक संतोष की जिंदगी जी रहा था तो दूसरा दिखावे की। कुछ महीने बाद विजय ने गांव में एक शानदार घर बनाया है, जिसे विजय विला नाम दिया गया है। घर के सामने एक महंगी विदेशी गाड़ी खड़ी है। गांव के लोग उसके घर को देखने आते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। वाह विजय, तुम्हारा घर तो महल जैसा लगता है। तुम बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब पैसों का कमाल है। तुम सब भी अगर मेरी तरह मेहनत करो तो। तभी विजय की पत्नी उसे आवाज देती है। वह परेशान है और चुपके से उसे एक कागज दिखाती है। सुनो जी, घर का और गाड़ी का किराया देना है और पैसे नहीं है। अरे तुम भी मेहमानों के सामने यह सब मत बोलो, मैं देख लूंगा। गांव वाले चले जाते हैं। तभी सेठ कन्हैया लाल, जो गांव के सबसे अमीर जमींदार हैं, आते हैं। विजय, मुझे मेरे घर और गाड़ी का किराया चाहिए। तुम पिछले 3 महीने से नहीं दे रहे। मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। सेठ जी, मुझे कुछ और समय दीजिए। मेरी फसल अभी पूरी तरह बिकी नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि सब चुका दूंगा। वादों से पेट नहीं भरता विजय। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं सब कुछ वापस ले लूंगा और गांव वालों को बता दूंगा कि तुम कितने खोखले हो। विजय सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में दुख और शर्म है। वह अपनी पत्नी को देखता है, जिसकी आंखों में निराशा है। विजय ने दिखावे के लिए सब कुछ किराए पर लिया था। उसके महल जैसे घर और उसकी गाड़ी, सब कुछ सेठ कन्हैया लाल का था। वह अमीर दिखना चाहता था, लेकिन वह अंदर से खोखला था। मोहन का छोटा सा घर भले ही छोटा है, लेकिन साफ और भरा पूरा है। सुमन, मोहन की पत्नी, खाना बना रही है। मोहन खेत से वापस आता है। उसके चेहरे पर सुकून है। आ गए आप? खाना तैयार है। आज काम बहुत अच्छा हुआ सुमन। हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हम इस साल एक और गाय खरीदेंगे। ये सब आपकी मेहनत का फल है। हमारे पास भले ही बहुत कुछ ना हो, लेकिन हम खुश हैं। हम किसी के कर्जदार नहीं हैं और हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना। मोहन और सुमन दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी एक बूढ़ा साधु उनके घर के पास आता है। मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मोहन और सुमन उठकर साधु को पानी देते हैं। साधु पानी पीकर खुश होते हैं। मैंने इस गांव में बहुत लोगों को देखा। कुछ के पास बहुत दौलत है, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून नहीं है। और कुछ के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति है। तुम दोनों सच्चे अमीर हो। मोहन को पता था कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसकी पत्नी का साथ और उसका संतोष था। अगले दिन सेठ जी अपने आदमियों के साथ विजय के घर आते हैं और सब कुछ ले जाते हैं। घर खाली हो जाता है और गाड़ी भी चली जाती है। विजय और उसकी पत्नी बेबस होकर खड़े हैं। गांव वाले यह सब देखकर हैरान हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? विजय का सब कुछ कहाँ चला गया? इसका कुछ नहीं था।
सब कुछ मैंने इसे किराए पर दिया था। ये सिर्फ दिखावा कर रहा था और अब इसके पास किराया देने के पैसे भी नहीं हैं। गांव वाले विजय का मजाक उड़ाते हैं। विजय शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। उसकी पत्नी रो रही है। मैंने अपनी इज्जत और दोस्तों को खो दिया। मैंने सिर्फ दिखावे के लिए झूठ बोला। तभी मोहन वहां आता है। वह विजय के पास जाता है। विजय, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। दोस्ती में दिखावे की जगह नहीं होती। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तुम सही कहते थे मोहन। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुमने कुछ नहीं खोया। तुमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब तुम सच्चाई के रास्ते पर चल सकते हो। तुम अभी भी मेरे दोस्त हो और तुम मेहनत कर सकते हो। मोहन विजय को अपने घर ले जाता है। सुमन दोनों के लिए चाय बनाती है। विजय देखता है कि मोहन का घर भले ही छोटा है, लेकिन उसमें सच्चा प्यार और खुशी है। तुम्हारा घर भले ही छोटा है, लेकिन इसमें इतनी खुशी है जो मेरे महल में नहीं थी। तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्चा सुख और अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि संतोष में होती है। और यह भी कि किराए का सुख ज्यादा दिन नहीं रहता। यह सब मेरी माँ और गुरुजी की सीख है। विजय, अब तुम भी अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाओ। विजय ने अपनी सबसे बड़ी हार में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। उसने दिखावे की जिंदगी छोड़कर सादगी और सच्चाई को अपनाया, क्योंकि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि हमारा किरदार है। हमारी जिंदगी में अक्सर हम दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी सादगी और सच्चाई में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहर से अमीर दिखना जरूरी नहीं, बल्कि अंदर से खुश और संतुष्ट होना जरूरी है, क्योंकि जो सुख और शांति अपने घर में मिलती है, वह किसी किराए के सुख से ज्यादा नहीं हो सकती।